नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। क्या अखिलेश सिंह अपने पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों की तरह कांग्रेस छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे या फिर से राजद में चले जाएंगे? इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में जोर शोर से शुरू हो गई है। और एक चर्चा यह भी चल रही है कि कांग्रेस ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ठीक करने के लिए राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और कांग्रेस का हाल के प्रदेश अध्यक्षों का जो इतिहास है, इसमें जो जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसमें एक मदन मोहन झा को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रदेश अध्यक्षों ने पार्टी छोड़ दिया है या सीधे बगावत पर उतर आया है। हाल में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी छोड़ने वालों में रामजतन सिन्हा, चौधरी महबूब अली कैसर, अनिल शर्मा, अशोक चौधरी, शकील अहमद आदि के नाम शामिल है। हालांकि शकील अहमद और रामजतन सिन्हा फिर से कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन अशोक चौधरी आज भी जदयू में है और नीतीश सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। शकील अहमद भी कांग्रेस में आ चुके हैं। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय मधुबनी संसदीय सीट से चुनावी दंगल में उतरे थे, फिर पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरह अनिल शर्मा ने पार्टी छोड़ दिया है। चौधरी महबूब अली कैसर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद लोजपा के टिकट पर खगड़िया से सांसद हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने टिकट काट दिया तो अभी फिलहाल राजद में है। और अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिसे हाल ही में हटाया गया, पहले राजद में रहे, राजद कोटे से केंद्र मंत्री भी रहे। तो यो चर्चा एक बार फिर जोर शोर से शुरू हो गई है। क्या आप जिस तरह पिछले 5 अध्यक्ष पार्टी छोड़े हैं, क्या उसी तरह अखिलेश प्रसाद सिंह भी छोड़ देंगे? और चर्चा चले कि अखिलेश सिंह कभी भी कांग्रेस छोड़ के राजद में जा सकते हैं या बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने बेटे को महाराजगंज संसदीय सीट से उम्मीदवार उतारा था और उस सीट से कहा जा रहा था जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे। कन्हैया को बिहार में जगह नहीं मिली तो दिल्ली से लड़े, और जब कन्हैया ने बिहार में अपनी यात्रा शुरू की, इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष के पद से अखिलेश प्रसाद सिंह हटा दिए गए और राजेश राम जो कुटुंबा से विधायक हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। राजेश राम 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा सीट से विधायक बने। 15 में जब नीतीश कुमार साथ थे महागठबंधन के साथ, तो उसे 50,000 वोट मिला था और 2020 में महागठबंधन के उम्मीदवार थे तो उसे 51,000 वोट मिला था। अगर कहा जा रहा है कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, राजद से अलग लड़ेगी, महागठबंधन से अलग लड़ेगी चुनाव, तो राजेश राम अपनी सीट भी नहीं निकाल सकते। जिस तरह की परिस्थितियां वहां है और जिस तरह के वोट बैंक वहां के दिख रहे हैं और चुनाव परिणाम पिछले 2 चुनाव के देखने को मिले हैं। 15 में कांटे का मुकाबला हुआ था और संतोष सुमन से जीते थे, और 2020 के चुनाव में लोजपा के भी उम्मीदवार थे और जेडीयू के भी उम्मीदवार थे, इसलिए उसको जीत मिले थे। ऐसी स्थिति में चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है कि कांग्रेस के आदमी कई वर्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस में, वे मूलतः कांग्रेसी ही रहे हैं। एक अखिलेश प्रसाद सिंह को छोड़ दिया जाए, वे राजद होते हुए पहुंचे, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह का परिवार भी कांग्रेसी ही रहा है। रामजतन सिन्हा अपने छात्र राजनीति से ही कांग्रेस में रहे हैं। चौधरी महबूब अली का कैसर का परिवार भी कांग्रेसी रहा, अनिल शर्मा भी कांग्रेसी रहे हैं। अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी भी विधायक और मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में। शकील अहमद के पिता भी विधायक रहे हैं।
तो यूं कहना है कि पहली बार कोई राजेश राम के रूप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने हैं यह अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस के लोग ही प्रदेश अध्यक्ष बनते रहे और उसके पुराने लोग दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी के लोग प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालते रहे हैं। हालांकि यह बात अलग है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद ये लोग पार्टी छोड़ देते हैं, चाहे रामजतन सिन्हा हो, अनिल शर्मा हो, अशोक चौधरी हो, शकील अहमद खान हो, शकील अहमद हो या चौधरी महबूब अली कैसर हो, ये लोग पार्टी छोड़ देते हैं। हालांकि इस बीच में जो प्रदेश अध्यक्ष बने डॉक्टर मदन मोहन झा ही है, इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा। आज भी बिहार विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता हैं, लेकिन अन्य जो बने हैं पार्टी छोड़े हैं और कोई निर्दलीय चुनाव लड़ गए हैं, कोई दूसरी पार्टी में चले गए हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, कोई लोजपा में गए हैं, कोई राजद में गए हैं, कोई जदयू में चले गए। तो यह लग रहा है अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में भी जिस तरह लोग भाजपा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद लोग भाजपा में जाते हैं, जेडीयू में जाते हैं, शायद अखिलेश सिंह भी फिर से राजद में न चले जाए या भाजपा में चले जाए। हालांकि इसका कार्यकाल राज्यसभा में करीब 5 साल बचा हुआ है, इसलिए 5 साल किसी अन्य पार्टियों में जाना तय नहीं है, मुनासिब नहीं लग रहा है। अगर ये किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इन्हें राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर राज्यसभा की सदस्यता बरकरार रखना चाहते हैं तो 5 साल किसी पार्टी में जाना तय नहीं है। और राज्यसभा चुनाव जो 2030 में होंगे इनके सीट पर, तो उस समय सिंह इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन चर्चा है कि भाजपा में चले जाएंगे, वह मुझे नहीं लग रहा कि तत्काल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के 5 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हाल में बने हैं वे दूसरी पार्टी में गए हैं और पार्टी छोड़ भी दिया प्रदेश अध्यक्ष के पद से, इसलिए चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है कि अखिलेश प्रसाद सिंह भी कांग्रेस छोड़ देंगे।